वैगनर फोर्स को एक तरह से खत्म कर दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो हमने देखा कि प्रिगोजिन की आखिरकार मौत हो गई। लेकिन क्या इसके मौत के पीछे पुतिन जिम्मेदार है या फिर कुछ और है? इस पर हम लगातार बात करें। लेकिन किसने क्या कहा प्रिगोजिन की मौत के बाद? वैगनर ग्रुप के चीफ, रूस के हीरो, मातृभूमि के सच्चे देशभक्त प्रिगोजिन की रूस के गद्दारों की वजह से मौत हुई है। वैगनर ग्रुप की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। यह बहुत ही शार्प रिएक्शन है जो पुतिन के खिलाफ जाता है। जो बाइडेन क्या बोल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति? रूस में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो पुतिन ना चाहते हो, यानी कि उनकी मर्जी के बिना असंभव है। यूक्रेनी प्रेसिडेंसी की तरफ से कहा गया वैगनर कमांडर के विमान को गिराना पुतिन की ओर से रूसी एलिट वर्क के लिए एक बड़ा संदेश है। रूसी फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कहा हादसे में प्रिगोजिन की मौत हुई है। सरगई मार्कोव क्या बोल रहे हैं? पुतिन के पूर्व सलाहकार, प्रिगोजिन की मौत यूक्रेन की पहली कामयाबी है। ये जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। आपके पास मैं आ रहा हूं यश राठौर से। देखिए, अलग अलग जो बयानात हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस मौत के पीछे कौन है। लेकिन मैं उसकी तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने जिस वक्त प्रिगोजिन का विमान वहां पर गिरा, उस वक्त उन्होंने कहा कि कोई वेपर ट्रेल जाते हुए उन्होंने देखे। दुर्घटना होने से पहले दो बड़े धमाके, दो बड़े बैंग्स उन्होंने सुने। तो क्या यह बतला रहे कि कोई हमला किया गया था? देखिए करुणा, इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गई हैं और आगे तक जाएंगी और ये जल्दी बाजार अटकलों का खत्म नहीं होगा। यहाँ का अगर रशियन जांच एजेंसीज की जांच रिपोर्ट भी आ जाती है तो लोग वही चीज़ मानेंगे जो वो मानना चाहते हैं। तो उसकी बात तो हम छोड़ देते हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स ने जो हमने थोड़ा देखा है कि ये जो फुटेज देखा है, तो वो कहते हैं कि ये शायद अंदर कोई सडन खराबी आई जिससे जहाज़ एकाएक नीचे गिरने लगा। इसके पीछे भी एक जहाज़ और था जो कि वो बता सकेगा बेहतर कि इसको हुआ क्या था। तो इसके अंदर में मैं एडी गन, एयर डिफेंस के अटैक को नहीं मानता, क्योंकि एयर डिफेंस अटैक बहुत ही विजिबल ऑफेंसिव एक्शन हो जाएगा जो कि रशियन लोग हमेशा समझ जाएंगे। बिल्कुल, और टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा जाएगा अगर इस तरह से खुलेआम अगर इस साजिश को अंजाम दिया जाता तो शायद पुतिन के खिलाफ उनके देश में बगावत तक हो सकती थी। इसलिए जिस तरह का एक्शन आप बता रहे हैं, इस तरह का एक्शन नहीं हो सकता था, लेकिन यह हादसा हुआ और प्रिगोजिन की मौत हो गई। देखिए, 24 जून को पुतिन ने ऐलान किया, क्या ऐलान किया वो आपको बता दें, और 23 अगस्त को प्रिगोजिन की मौत हो गई। मतलब साफ है कि पुतिन अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ते हैं, और जिस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया उसमें शक की सुइयां पुतिन की तरफ भी जा रही है।